brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे कांग्रेस सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश में जुटी रही। 2 दिन जमकर मंथन हुआ, लेकिन आखिरी दिन जो कुछ हुआ उससे मानो बसपा सुप्रीमो भन्न आ गई। मायावती ने कांग्रेस को न 3 में छोड़ा न 13 में, भयंकर सुना दिया। लेकिन क्यों, जरा आप उसे जान लीजिए। दरअसल इस अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से न्याय पथ प्रस्ताव पारित हुआ, जिस पर चर्चा के दौरान जब राहुल गांधी का संबोधन हुआ तो उन्होंने भी मानो क्रांतिकारी बयान दे दिया। राहुल गांधी जो बोले मानो वो मायावती को शूल जैसा चुप गया। राहुल गांधी क्या बोले वो हम आपको बताएंगे। उसके पहले मायावती का ये गुस्सा देख लीजिए कि कैसे मायावती ने कांग्रेस पर कर दी भयंकर चढ़ाई। तो वहीं लपेटे में बीजेपी भी आ गई। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में खासकर भाजपा के छद्मराष्ट्रवाद व दलित एवं पिछड़े बहुजन हित आदि को लेकर प्रस्ताव छलावा व अविश्वसनीयता से ग्रस्त इन वर्गों के आरक्षण व अन्य कल्याणकारी संवैधानिक गारंटियों को लागू करने के मामले में कांग्रेस का रवैया हमेशा छलावापूर्ण। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ओबीसी समाज को धारा 340 के जरिए आरक्षण देने व उसे लागू करने पर कानून मंत्री पद से इस्तीफा व फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत इन्हें आरक्षण दिलाने में बीएसपी की अहम भूमिका जग जाहिर है, जबकि कांग्रेस भाजपा का आरक्षण विरोधी रवैया सर्वविदित है। वास्तव में बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित करने से लेकर उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति कांग्रेस भाजपा व सपा आदि का रवैया हमेशा ही जातिवादी व बहुजन विरोधी रहा, जिससे मुक्ति हेतु बीएसपी का गठन हुआ। किंतु अब इन वर्गों के वोटों की खातिर छलावा की राजनीति की जा रही है। तो मायावती कहती है कि कांग्रेस का प्रस्ताव और हर बयान बस छलावा है। वो दलितों के साथ साथ पिछड़ों पर भी कांग्रेस को लपेटती है। दरअसल कांग्रेस का ये अधिवेशन मानो दलित पिछड़ों पर फोकस था, एकदम अखिलेश यादव के पीडीए की तरह ही। ऐसे में राहुल गांधी ने भी जो बोला जरा आप वो सुनिए। और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने फिर से जाति जनगणना की मांग उठाई, जिसे वो इस नई लोकसभा की शुरुआत में भी सदन में खूब उठा चुके हैं, जो मीडिया की सुर्खियों में रहा। और अब कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर आरएसएस के छद्म राष्ट्रवाद समाज को बांटने वाला बताकर हमला किया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस दलित और पिछड़े वोट के लिए कांग्रेस इतनी शिद्दत से लगी है, उसमें क्या वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि यूपी सरीखे सबसे बड़े स्टेट में सपा और अखिलेश यादव भी पीडीए के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाने में लगे हुए हैं। वैसे मायावती के निशाने पर अक्सर कांग्रेस रहती है, खासतौर पर राहुल गांधी जिस तरीके से अब सीधे मायावती को हिट कर रहे हैं, या कांग्रेसी नेताओं के जिस तरीके के दलितों को लेकर बयान आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।